गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का एक्सलेंट ऑनलाइन क्लासेज में वेलकम है। मैं रविंदर सर आप सबके लिए मैथमेटिक्स की क्लास लेकर उपस्थित हूँ। आज की इस क्लास में आप सब लोग टाइम एंड वर्क अर्थात समय और काम के बारे में पढ़ेंगे। एक एक करके उन सारी टॉपिक को आप समझिए जो आपको एग्जाम के लिए काफ़ी लाभप्रद होगी। देखिएगा, आइए समय और काम के प्रश्नों को देखने से पहले आप दो बातों को जरूर समझ लीजिए, और वही दो बातें आपको ऐसी होगी जो समय और काम के लगभग सभी प्रश्नों को हल करने में मदद करेगी। कौन कौन भाई? देखिएगा, समय और काम में जो मूल प्रश्न पूछे जाते हैं कि काम को करने में कितना समय लगेगा। तो भाई, काम को करने में जो समय लगता है वो दो बातों पर निर्भर करेगा। कौन कौन? दिखेगा, जो पहला होगा वह होगा काम की मात्रा, कि काम की मात्रा कितनी है अर्थात काम कितनी है। इसको आप ऐसे समझिएगा कि कुल काम कितना है। और दूसरी बात है जो काम को करने वाले व्यक्ति होंगे चाहे जो कोई हो, उनकी क्षमता कितनी है। यानी दो बात आया, पहले आया काम की मात्रा और दूसरा आया काम करने वाले की क्षमता। अगर आपसे कोई पूछेगा कि काम की मात्रा जो है वो कैसे निकलेगा, हम उसको आपको बता देंगे। और दूसरी बात है काम करने वाले की क्षमता। आप सवाल को बनाने से पहले आप इन दो बातों को जरूर समझ लीजिए कि मैं इसको कैसे हल करूंगा, प्राप्त कैसे करूंगा प्रश्न को पढ़ करके। ये बात आपको जानकारी हो जानी चाहिए। देखिए, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि काम की मात्रा कैसे निकलेगा, तो आपको समझना होगा। देखिएगा उसको ठीक से। देखिए, अगर कोई व्यक्ति ए किसी काम को, मान ए है और किसी काम को अगर 10 दिन में करता है, तो आप इस बात को समझिए कि इसमें जो काम की संख्या कहलाएगा, यानी जो काम की पार्ट कहलाएगा, वो आपको 10 कहलाएगा। क्यों सर जी? बात को समझिए। अगर एक किसी काम को 10 दिन में किया है, इसका मतलब प्रतिदिन वो 1/10 काम किया, यानी एक दिन में जितना काम किया उसका एक काम कहलाएगा। यानी 10 दिन में पूरा किया, यानी पूरे काम को वो 10 पार्ट में बांट दिया, 10 पार्ट बना दिया। अब प्रत्येक दिन एक एक पार्ट को काम किया तो कुल पार्ट कितना हुआ? 10। अगर आप ऐसे समझते हैं कि काम की जो मैं मात्रा बोल रहा हूं, आप ये समझिए काम की संख्या। कौन संख्या? काम के जो किया गया है एक एक दिन करके प्रतिदिन किया गया है, वही जो संख्या होगी वही काम की मात्रा कहलाएगी। अगर मान लीजिए 20 भी जो है किसी काम को 20 दिन में करता है, इसका मतलब उसकी काम की संख्या जो होगी सो आपको 20 कहलाएगी। लेकिन ये तो अलग अलग हो गया। अब देखिएगा बहुत अच्छे से कि अगर एक किसी काम को 10 दिन में किया और बी उसी काम को अगर 20 दिन में किया, तो अगर दो व्यक्ति का एक साथ देता है मान लीजिए स्थिति, तो उस समय में हम लोग काम की संख्या 10 नहीं बोलेंगे, 20 नहीं बोलेंगे, हम ऐसा पार्ट बोलेंगे कि 10 का भी गुणज हो जाए और 20 का भी। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि लघुत्तम निकाल लेते हैं। किसका भाई? 10 और 20 का। अगर 10 और 20 का आप लघुत्तम निकालिएगा, अब कितना आएगा? 20 ही आएगा। यानी कुल काम जो होगा अब आपको 20 कहलाएगा। समझ गए होंगे? कुल जो काम कहलाएगा वो कितना कहलाएगा? 20 कहलाएगा। जैसे ए जो है इसका पार्ट 10 था, इसका 20 था, तो हम कंप्लीट काम को हम 20 पार्ट बना देंगे ताकि 10 का भी गुणज हो जाए 20 और 20 से भी कट जाए। दोनों से कटना चाहिए इसको भाई, ताकि जब हम आगे क्षमता निकालेंगे तो मेरा काम कर जाएगा। तो चलिए इस बात को समझिए कि अगर काम की मात्रा निकालना होगा तो हम आसान तरीका से लघुत्तम निकाल लेंगे। आगे देखिएगा, अगर मान लीजिए एक किसी काम को अगर 10 दिन में किया है, बी उसी काम को 15 दिन में किया और सी उसी काम को अगर 20 दिन में पूरा किया है, तो इसका मतलब हुआ कि कुल काम कितना भाई? हम तीनों का करेंगे लघुत्तम लेंगे। किसका किसका? 10 का, 15 का और 20 का। कितना आएगा भाई?
आप निकाल लीजिएगा तो हो जाएगा 60, यानी कुल काम कितना हो जाएगा 60 होगा। ये कुल काम मतलब काम की पार्ट छोटे छोटे पार्ट बना दिए। अब देखिए हो गया आराम से। अब काम की मात्रा आप निकाल लीजिएगा बहुत आसान तरीका से, कोई कहीं दिक्कत नहीं, लघुत्तम निकालिएगा बन जाएगा। अब दूसरी बात है कि काम करने वाले की क्षमता, ये कैसे निकलेगा भाई? तो देखिए आप इसी टॉपिक में समझ लीजिए कि अगर कुल काम 60 है, वो आपसे कहा गया कि एक किसी काम को 10 दिन में करता है, तो आप बताइए एक दिन में कितना काम करता होगा? 10 छक 60 यानी 6 पार्ट बाबू। तो ये जो 6 पार्ट हुआ, एक दिन में 6 काम किया। और बी किसी काम को 15 दिन में पूरा करता है, यानी एक दिन में कितना काम करेगा? 4 काम करेगा। सी जो है 20 काम करता है, यानी कितना करेगा? एक दिन में करेगा 3 काम करेगा। तो भाई देखिए एक दिन में जो कोई व्यक्ति काम करता है इकाई समय कहलाएगा, और वही उसका क्या कहलाएगा? आपको क्षमता। यानी ए की क्षमता कितना हो जाएगा? 6, बी की क्षमता 4 और सी की क्षमता 3 हो जाएगा। अगर आप क्षमता निकालने सीख गए, कुल काम निकालने सीख गए, तो समझिए कि सवाल कुछ है ही नहीं भाई, बहुत इजी तरीका से आप इसको बना पाइएगा। अब देखिए आप एक सवाल और देख लीजिए अच्छा से समझने के लिए। देखिए अगर ए किसी काम को 4 दिन में करता है और बी उसी काम को मान लीजिए 6 दिन में करता है, तो आपको 2 चीज़ निकालना पड़ेगा। कुल काम, बस 4 6 का लघुत्तम लेंगे 12 आएगा। तो मेरा जो कुल काम होगा भाई, कुल काम हम लिख लेंगे कितना? 12। अब देखिए अब हमको ए की क्षमता सेट करना होगा, ए की क्षमता और किसकी? बी की क्षमता। तो बी की जब क्षमता को हम निकालेंगे भाई, तो वो कितना आएगा उसको देख लीजिए। देखिए 4, देखिए ए किसी काम को 4 दिन में करता है, तो कुल काम अगर 12 हो गया होगा तो एक दिन में कितना करेगा? आप देख सकते हैं 3 काम करेगा। तो एक दिन में जो 3 काम करेगा वही उसकी कहा जाएगी क्षमता। अब देखिए बी 6 दिन में काम पूरा कर लेगा, टोटल काम 12 है, यानी 2 दिन में ही काम करेगा, एक दिन में 2 काम करेगा। यानी जब बी की क्षमता वो कितना हो गया? 2 हो गया। बस इन चीज़ों पर आप गौर करेंगे, आपसे सवाल बहुत आसानी से हंसते खेलते बन जाएगा। हम समझते हैं बच्चों कि आप काम की मात्रा और काम करने वाले की क्षमता बहुत आसानी से निकाल लेंगे, मौखिक निकाल लेंगे। चलिए अब आगे देखते हैं। आइए अब हम टाइप 1 निकालते हैं, एकदम बिल्कुल जीरो से। आप एक एक करके बनाइए और एकदम बिल्कुल समझना है। जहाँ थोड़ा सा भी आपको दिक्कत लगे आप कमेंट करें या व्हाट्सएप नंबर आपको दिया हुआ है, मैसेज करें, आपको बताया जाएगा भाई। देखिए ए किसी काम को 10 दिन में, आप तुरंत ए लिखेंगे, किसी काम को 10 दिन में करता है, ठीक। बी उसी काम को 12 दिन में, बी बाबू 12 दिन में करेगा। बस तो दोनों मिलकर, तो अब हम पहला क्या काम करेंगे कि कुल काम निकालेंगे। तो निकालेंगे लघुत्तम 10 12 का कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। अब चलिए अब ए की क्षमता देखिए, 10 छक 60 और 12 पचे 60 होगा। अब देखिए आपके पास कुल काम आ चुका है, कितना भाई? कुल काम आपका है, कुल जो काम है वो आपको 60 है। और ए की क्षमता, अगर ए की क्षमता की हम बात करेंगे तो आप देख सकते हैं कि आपको कितना भाई? 6 है। और बी की जो क्षमता है वो आपको 5 है। अगर दोनों अलग अलग काम करेंगे तो इसका मतलब ये निकलेगा कि ए जो है वो 6 काम करेगा, तो 6 दहाँ 60, 10 दिन ए को लगेगा। अगर बी अकेले करेगा तो रोज़ 5 काम करेगा, तो 12 पचे 60, 12 दिन लगेगा। लेकिन अगर ए बी दोनों मिल जाएंगे तो हम ए प्लस बी के क्षमता को जोड़ देंगे। ये दोनों मिल के जब करेंगे तो ए 6 काम करेगा और बी 5 काम करेगा, तो एक दिन में कितना काम करेगा? 11 काम करेगा। अब देखिए जब दोनों मिल जाएंगे भाई,
तो जो काम करने में समय लगेगा वो क्या लगेगा, कुल काम कितना है 60। अब एक दिन में दोनों मिल के करेंगे तो 6 5 11 काम करेंगे, हो गया। तो 11 देखिए इतना दिन आपका उत्तर हो जाएगा, 60/11 दिन, ये आंसर हो जाएगा। या आप एग्जाम में देखिएगा कि ऑप्शन क्या दिया, तो 11×5 = 55, 5/11 दिन आपका उत्तर हुआ। बहुत ईजी है, आप दो और बना लीजिए आराम से, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। हम समझते हैं कि आपको बहुत आसानी से इस समझ में आ गया होगा। अब अगर दिक्कत हो तो आप दोबारा इसको देखिए। चलिए आगे देखते हैं। एक किसी काम को 10 दिन, अब देखिए एक किसी काम को कितना दिन में करता है, 10 दिन में करता है, ठीक। बी 12 दिन में करता है और सी 15 दिन लगाता है, ठीक भाई। अब देखिए कुछ नहीं करना है आपको, हमेशा हर एक सवाल में वही काम करना है, कुल काम। बस चलिए ऐसे कीजिए, लघुत्तम देखिए 10 12 15 आप अलग लिख लीजिएगा, निकालिए तो कितना आएगा बाबू, 10 12 15 का 60 आएगा। अब देखिए ए की क्षमता 10×6 = 6, बी का 5, सी का 4। अब देखिए जब तीनों मिल के करेगा तो आप इसे ए प्लस बी प्लस सी ही कर दीजिए, क्षमता जोड़ देंगे तो 6 5 11 4 15 क्षमता हो गया। अब कुल काम कितना हो गया, 60 हो गया। तो आप कुछ मत कीजिए भाई, उतना आप नहीं लिखना है, कुल काम 60 है। तीनों मिल के पूछा है, यानी तीनों मिलेंगे तो तीनों काम कितना करेंगे, दिन में करेंगे 6 5 11 4 15 काम करेंगे, तो 15×4 = 60, यानी 4 दिन का टाइम लेंगे तीनों मिल के भाई। ये कहाँ बच्चों, आंसर देखिए ये है बाबू, हो गया। बहुत ईजी है, 2 व्यक्ति दे 3 दे कोई फर्क नहीं पड़ना है। अब आइए सवाल नंबर, आइए 3 देखिएगा, एकदम इजी है, बस आपको केवल देखते जाना है, समझना है, इतनी इजी हो जाएगा कि आप इसके प्रश्नों को आप मौखिक भी बना सकते हैं। देखिए एक किसी काम को 4 दिन में, एक किसी काम को 4 दिन में, बी उसी काम को कितना दिन भाई, 6 दिन में करता है। तो दोनों मिल के पूछा है, कोई बात नहीं, लघुत्तम लीजिए 12 हो जाएगा, 4 तिया 12, 6 दूनी 12। अगर दोनों व्यक्ति मिल जाएंगे, ए प्लस बी कर लीजिए, तो 3 दू 5 काम डेली करेंगे छोटू। तो कुल काम, इसलिए समय जब निकालना होगा जो कितना टाइम लगेगा, तो कुल काम 12 है बटा, दोनों मिलेंगे तो 5 काम करेंगे, हो गया। तो 2 पूर्णांक 2/5 दिन भाग दे दीजिएगा, ये आपको क्या हो गया, आंसर हो गया। हम समझते हैं कि बहुत इजी है, आप आराम से इसको बना सकते हैं। आगे आइएगा, देखिए एक किसी काम को और इजी कर दिया। देखिए एक किसी काम को 10 दिन में करता है, चलो कि इसको बड़ा कर दे थोड़ा सा, अच्छा रहेगा आपको पढ़ने में। एक किसी काम को 10 दिन में करता है और बी उसी काम को 10 दिन में करता है, 5 दिन में करता है। बस दोनों मिल के भाई एलसीएम ले लीजिए, 30 हो जाएगा, 10 या 30 15 30 हो गया। अब बताइए, तो अगर हम दोनों को मिला दें, ए प्लस बी कर दें, तो ए बोलता है कि मैं 3 काम करूँगा, बी 2 काम करेगा, तो भाई 3 दू 5 काम करेंगे। इसलिए जो समय निकलेगा वो कितना निकलेगा, 30/5 कीजिएगा, 6 दिन आया, 5 36 6 दिन। अब आप देखिए कहाँ पर है 6 भाई, आपको आंसर सी हो गया, बहुत ईजी है बस। अब आइए नेक्स्ट सवाल देखिएगा, बहुत इजी है, बस थोड़ा सा खाली समझ रहिएगा। देखिए एक किसी काम को 4 दिन में करता है, ठीक भाई 4 लिखिए। बी उसी काम को 6 दिन में करता है, 6 लिख दीजिए। सी 8 दिन में करता है। अब तीनों मिल के पूछा है, यानी हमको तीनों की क्षमता चाहिए, कुछ मत करिए, लघुत्तम लीजिएगा, 4 6 8 का लघुत्तम हो जाएगा 24 हो जाएगा। अगर आपको लघुत्तम निकालने में दिक्कत होगी तो आप आराम से 4 6 8 लिख लीजिए, आराम से, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6 8 ऐसे कीजिए। जैसे मैंने आपको और तरीका है, 1 3 2, लेकिन पहले आप निकालने सीखिए, पहले आपको आना चाहिए भाई।
2 दूनी 4, तो यह 12 दूनी 24 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए जो ए की क्षमता होगी 6 हो जाएगा, बी का हो जाएगा 4, सी का हो जाएगा 3। ठीक है, अब आप लोग एकदम बिल्कुल यहाँ समझिएगा कि ठीक है, अगर तीनों मिल के काम को करेंगे तो भाई ए प्लस बी प्लस अगर आप सी करते हैं क्षमता की बात में, तो आपको हो जाएगा 13 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 13। और कुल काम कितना है? 24 है। तो इसलिए जो समय लगेगा 24 बटा आप डायरेक्ट 13 लिखिए, भागा दे दीजिए, चाहे इतनों दिन लिख दीजिएगा तो ऑप्शन मिलाइएगा जो ऑप्शन में क्या दिया है। अगर इतना है तो ठीक है, अगर इतना नहीं है भाई तो भागा दीजिएगा, तो एक पूर्णांक हो जाएगा। ठीक, पूरा पूरा जाएगा। 7 और 4 11, 11 बटा 13 दिन, ये आपका आंसर हो जाएगा। आप मिला के देख लीजिए आंसर कहाँ पर है भाई, आपको बी में है, आंसर हो गया। बहुत इजी। आइए अब आइए टाइप 2। टाइप 1 था उस टाइप का, 2 व्यक्ति हो गए, 3 व्यक्ति मिला के बना लिए आराम से। एक एक टाइप को आप आराम से बनाइएगा, समझिएगा, और इस सबको पूरा टॉपिक मैं कवर कराऊंगा, टेंशन नहीं लेना है आपको। जो भी एग्जाम होगी, समय और काम से जो सवाल होंगे एकदम आसानी से बनने लगेगा। आप देखिएगा टाइम का ही बचत होगी, और आपके पास सबसे मूल बात ये क्या है कि जो मूल कॉन्सेप्ट है उस समझ में अगर आ जाता है कुल काम और क्षमता की, तो फिर कहना ही क्या है भाई। आगे देखिए, छठा देखिएगा, टाइप 2 में आप हल्का चेंजिंग हुआ है। ए किसी काम को 10 दिन में कहता है, ठीक रहने दीजिए। बी ए आपा बोला है ए और बी मिल कर भाई, चलिए कोई बात नहीं, ए प्लस बी कर देंगे, काम को 6 दिन में कर दिए। चलिए वही काम करेंगे, लघुत्तम लेंगे, देखेंगे जो एलसीएम कितना आएगा, कुल काम हो जाएगा 10 6 का कितना हो जाएगा भाई 30 हो जाएगा। कुल काम कितना मेरा हो गया 30 हो गया। अब देखिए ए की क्षमता 10 या 30 3 लिखाएगा, और ए प्लस बी की क्षमता 5 होगा। अब देखिए मेरे पास मिल चुका है कुल काम 30, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप ही बताइए पूछा क्या है कि बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। तो भाई जो काम करेगा ना, आप उसकी क्षमता निकाल लीजिएगा, यानी किसकी निकालिएगा? बी का। अब देखिए ए की क्षमता 3 है, ठीक, और ए प्लस बी दोनों को मिला कितना है 5 है। ऐसे लिखिए ए प्लस बी की क्षमता आपको देखिए 5 दिख रहा है, जिसमें आपको ए का 3 है। आप ही बताइए बिना हल किए, ए प्लस बी का जब 5 है और ए आपका 3 आ चुका है, तो सोचिए बी की क्षमता 2 हुआ कि नहीं हुआ बिना हल किए। या आप अगर मान लीजिए हम 2 मान लिए, अगर कोई व्यक्ति का नहीं कहता नहीं मानेंगे, तो आप 3 प्लस बी बराबर 5 कीजिए। तो जब बी के मान निकालिएगा तो 5 घटाओ 3 होगा, तो भाई आपको कितना मिलेगा? आपको 2 मिला कि नहीं मिला? लेकिन आप कॉम्पिटिटिव बच्चे हैं, आप यही सोचिए कि ए प्लस बी के 5 है, जिसमें ए का अकेला 3 है, तो बी का कितना होगा? 2 होगा। अब बताइए, इसलिए टोटल काम 30 है भाई, और जब बी अकेले कोई काम को करेगा, उस काम को अकेले करना उसको होगा, तो जब बी समय लेगा वो कितना लेगा? आप सोचिए 30 काम है, अब बी को करना पड़ेगा, तो बी की क्षमता कितना है? 2 है, 2 से भागा देंगे तो 15 दिन लेगा समय भाई। तो आप देख सकते हैं आंसर ये हुआ, कहाँ पर है? बी में है। तो बहुत ईजी है। ये देखिए टाइप 2 भी आपका पहला छठा बना दिए। अब चाहेंगे आप तो अगला भी आप आराम से खुद बना सकते हैं। हम तो कहेंगे वीडियो को रोक करके आप बना लीजिए और आगे बढ़िए। 7 देख लीजिए थोड़ा सा क्या लिखा है। बी अकेला किसी काम को कै दिन में करता है? 15 दिन में करता है, ठीक। तथा ए प्लस बी मिल के भाई कै दिन में करता है? 6 दिन में करता है, ठीक। अब देखिए दोनों का जो एलसीएम होगा हो जाएगा 30, यानी कुल काम जो है आपको 30 मिल चुका है। अब देखिए बी की क्षमता होगा, भागा दीजिए 15 से 30 में, तो 2 बार जाएगा, 2 लिखाएगा, और ए प्लस बी का हो जाएगा 6 × 5 = 30, 5 हो जाएगा। अब सवाल को समझिए कितना आसान है कि ए प्लस बी की क्षमता आपको 5 दिया है भाई, जिसमें बी की क्षमता देखिए 2 आपको दिख रहा है, बी की क्षमता 2 है। तो आप सोचिए, विचार कीजिए कि ए की क्षमता बिना हल के लिए देख करके खाली आप क्या 3 बोल पाएंगे भाई? देखिए तो
ए प्लस बी का 5 होना है दोनों मिला करके, जिसमें बी अगर 2 है तो बी कितना हो गया, 3 हो गया, निकाल लीजिए। अब बताइए, तो ए अकेला अकेला करना है इसको, तो कुल काम कितना है, 30 काम। जब ए अकेले करेगा तो ए की क्षमता कितना है, 3, यानी 10 दिन लगेगा भाई। कितना आसान है, समझने के बाद आप सोच सकते हैं 10 दिन लगा। कहाँ पर आंसर ये हो जाएगा, आ गया ये 9, देख लीजिए। देखिएगा, ए और बी मिलकर किसी काम को 6 दिन में करते हैं। देखिए ए प्लस बी, ए मिल के मतलब प्लस करिएगा, 6 दिन में करते हैं, ठीक। ए अकेला उस काम को 9 दिन में करता है, ठीक भाई। तो अब देखिए यहाँ पे का मामला बना कि कुल काम कितना होगा। देखिए 6 9 तो 18 हो जाएगा। ए प्लस बी की जगह 3 हो जाएगा और ए की क्षमता हो जाएगा 9 2 18 2 हो जाएगा। अब सोचिए अकेले किसको करना है, बी को करना है भाई। तो देखिए ए प्लस बी की क्षमता अगर आपको 3 दिया है भाई, आप सोचिए जिसमें एक अकेला 2 है, तो बिना हल किए आप विचार कीजिए कि ए की क्षमता 1 है कि नहीं, तब ना 3 पूरेगा भाई। तो बी के 1 हो गया, तब बोलबो किया है कि बी अकेला उस काम को कितना दिन में करेगा, तो कितना दिन करेगा भाई, तो कुल काम 18 है। बी अकेले करेगा तो क्षमता उसका 1 से करेगा, 1 से भागा देंगे, 18 दिन का उत्तर होगा। एकदम इजी है, कोई कहीं दिक्कत नहीं। अब आइए टाइप 3। टाइप 3 भी आपका उसी टाइप के सवाल है, बस कुछ मत कीजिएगा, कुल काम निकाल लीजिए और काम करने वाले की क्षमता, बाकी जैसा प्रश्न में कहेगा आपको हूबहू ऐसा काम कर दीजिए, गलतियां एकदम नहीं होगी भाई। देखिए टाइप 3 क्या बोलता है कि ए बी और सी किसी काम को क्रमशः 12 15 और 20 दिन में करते हैं। देखिए हम क्या किए कि ए किसी काम को कितना दिन में करता है, 12 दिन में करता है, ठीक। बी 15 दिन में करेगा, सी 20 दिन में करेगा, चलिए ठीक। अब कुल काम के लिए तुरंत लघुत्तम निकालिए, कुछ मत लेट कीजिएगा, 12 15 20 का 60 होगा। क्षमता के लिए देखिए 12 25 60, 15 चौका 60 कर लीजिएगा, 20 दिया 60। ए की क्षमता 5 बोलिए, बी का 4, सी का 3 बोलिएगा, हो गया, क्षमता निकल गया। अब सवाल पढ़िए जो कहेगा, बोला कि तीनों मिलकर कार्य आरंभ किए। भाई एकदम बहुत इजी तरीका से बता दें आप लोग को, आप ऐसा लाइन खींच लीजिएगा। अब कुल काम आपको देखिए 60 है, इस काम को आपको पूरा करा देना है, ठीक है। तीनों मिल के कार्य को आरंभ किया, यानी शुरुआत में ए भी है, साथ में आपको बी भी है और सी भी है, तीनों मिल के किया है। जब तीनों मिल के करेगा तो भाई क्षमता कितना करेगा, एक दिन में काम करेगा, 5 4 9 3 12, यानी तीनों की क्षमता कितना हो जाएगा, 12, यानी एक दिन में कितना काम करेगा, 12 काम करेगा, ठीक है। 2 दिन तक किया, यानी 2 दिन बाद ये भाग गया, यानी 2 दिन काम किया लोग, 12 क्षमता से किया होगा, तो 12 दूनी 24 काम आपको ये लोग कर दिया तीनों मिल के शुरुआती दौर में। 2 दिन में 24 काम कंप्लीट हो गया। उसके बाद क्यों 2 दिन निकाले भाई, क्योंकि 2 दिन बाद एक काम को छोड़ दिया है। जब ये छोड़ देगा तो क्या बचेगा, बी प्लस सी। अब हम लोग चेक करेंगे कि बी प्लस सी कितना काम करेंगे, ये देख लेंगे हम लोग। ये तो चला गया 2 दिन के बाद, बोला है बी ने भी अगले 2 दिन बाद काम करना छोड़ दिया, यानी बी भी अगला 2 दिन में क्या हो गया, करके छोड़ दिया, यानी बी प्लस भी 2 दिन ही काम किए। तो आप विचार कीजिए कि बी प्लस सी जब काम करते होंगे तो 4 3 7, यानी रोज इन लोग कितना काम करते होंगे, 7 काम करते होंगे। और 2 दिन ही किए तो 2 गुने आप 7 करेंगे, यानी 14 काम किए बी प्लस सी, ए के भागने के बाद। अब देखिए बी चला गया, सी अकेला बच गया, तो सी की क्षमता कितना भाई, आपको मात्र 3 है, ठीक है। अब देखिए वो कितना काम करेगा, काम को पूरा कर दिया, तो देखिए 24 काम यहाँ हो गया, 14 काम हो गया, यानी 4 4 8 2 38 काम हो चुका बाबू। तो टोटल काम 60 था, जब 38 काम हो गया तो काम बचा कितना, 22 काम।
तो ये 22 काम को अंतिम में कौन करेगा? सी अकेला पूरा करेगा। सी ने काम को पूरा किया, ए और बी तो चल गए। तो जब बी के लिए 22 काम अंतिम में बचा होगा तो रोज जो 3 काम कर रहा होगा, ये शेष काम है, तो 3 से भागा देंगे, तो यानी 70 21 7.1/3 दिन जो शेष काम था उसको ही पूरा कर देगा। यहाँ तक समझ गए? तो पूछो किया है कि शेष कार्य को सी कितना दिन में पूरा करेगा? तो भाई देखिए, शेष कार्य कितना बचा था? 22। तो 22 जो शेष कार्य बचा वो सी करेगा अकेला। तो सी के जगह 3 है, 3 से भागा दीजिए। तो यह जो पहला सवाल आपका था कि शेष कार्य के लिए, तो शेष कार्य जो आपको आंसर आया, शेष कार्य जो सी किया है वो किया है 7.1/3 दिन में। एक आंसर आपका ई हो गया। अब दूसरा क्या कहता है कि कार्य को पूरा होने में, अगर दूसरा बोलता है कि कार्य को पूरा होने में, कार्य को अगर हम पूरा की बात करेंगे, टोटल्स में जोड़ देंगे शुरू से ही, पूरा कार्य को पूरा करने में जो लगा समय है वो कितना है भाई? देखिए, तो शुरुआत में था 2 दिन, तीनों थे तो 2 कर दीजिए, फिर बी प्लस भी 2 दिन काम के 2 और कीजिए, अंतिम में 7.1/3 लगा है, इसको जोड़ दीजिए। देखिए तो कितना हो जाएगा? 2 2 4 और 7 11, 11.1/3 दिन आपका लगेगा पूरा काम में। भाई यही आंसर हो गया। इसका आंसर देखिए 2 जगह है भाई, एक है 7.1/3 दिन, एक है 11.3 दिन। करने के भाई मिलाइए, ऑप्शन देखिए आपका ए हो जाएगा। बहुत इजी है, बस केवल समझने का प्रयास करना है। चलिए आ गया होगा, दोबारा इसको देख लीजिएगा। अब आइए सवाल नंबर 10 देखिए, कुछ नहीं 10 है, बहुत इजी है। सेम सवाल वही है जो भी बताए थे जस्ट, लेकिन थोड़ा सा पूछने का तरीका अलग कर दिया है भाई। देखिए क्या लिखता है, ए बी और सी। ए किसी काम को 12 दिन बोला है, ठीक। बी बोला है 20 दिन भाई, सी 30 दिन बोल दिया है। अगर हम तीनों का लघुत्तम लेंगे कुल काम के लिए तो कितना आएगा? 60 आएगा। 12 25 60 कर दीजिए, क्षमता ए का, बी का 20 30 60 3 हो जाएगा, अब 30 दूनी 60 2 हो जाएगा। आप सोच सकते हैं आराम से, कितना आराम से कुल काम निकलना है, क्षमता निकलना है, कितना जल्दी निकलता है आप अनुमान लगाइए। खाली लघुत्तम लीजिए, कुल काम निकल गया, 60 काम कुल हो गया। ए की क्षमता 5, बी के 3, सी का 2, बस इजी। देखिए अब आपको कहा है कि शेष वही सेम सॉल्व उसी टाइप से है। चलिए कोई बात नहीं है, तो हम लोग करते क्या है, इस टाइप से इसको ऐसे खींचते हैं, लाइन बड़ा खींच लीजिएगा ताकि आपको बनाने में आसानी हो। 60 काम हो गया। अब पढ़िए, तीनों मिलकर कार्य आरंभ करते हैं। 3 दिन बाद एक कार्य छोड़ दिया, यानी 3 दिन तक तीनों साथे काम करेगा, यानी ए प्लस बी प्लस सी तीनों साथे काम करेंगे। तो 5 3 8 और 2 10 काम करेंगे भाई। तो 10 काम डेली होगा तो कै दिन काम चलेगा? वो 3 दिन चला, क्योंकि 3 दिन के बाद ये छोड़ देगा, यानी 3 दिन तीनों ए बी सी तीनों वहाँ होंगे। तो 3 दिन काम किया, रोज काम 10 होता था छोटो, तो 10 दिया 30 काम आपका कंप्लीट हो गया। ये हो गया, ए छोड़ दिया। कुछ दिन के बाद बी छोड़ दिया, यानी बी प्लस सी तो बचा, लेकिन कै दिन के बाद बी छोड़ा ये हमको अभी नहीं दिया है, सवाल बनाएगा। और शेष कार्य को सी 5 दिन में पूरा किया। अब जब बी भागेगा तो कौन बचेगा? सी बचेगा। तो अब बताइए सी की क्षमता कितना है भाई? आपको 2 है, ठीक। आप पहले मैटर को समझिए बहुत अच्छे से कि जब हम तीनों की बात किए थे तो क्षमता 10 लिखे थे। अब जब एक कार्य को छोड़ दिया था तो बी प्लस सी बचे होंगे और उनकी क्षमता हो जाएगी 3 2 5। और जब बी छोड़ दिया होगा तो सी बचा होगा अकेला, उसकी क्षमता देखिए 2 है। लेकिन एक बहुत बड़ी बात बोला है कि सी ने 5 दिन में कार्य को पूरा कर दिया।
शेष कार्य को जो बचल था वो 5 दिन में खत्म कर दिया। तो भाई ये बताइए, सी रोज 2 काम करता था, क्षमता उसका 2 है, तो 5 दिन में ही काम को खत्म कर दिया। इसका मतलब उसको अंतिम में मात्र 10 काम मिला होगा। अगर मान लीजिए उसकी क्षमता 2 है, अब 5 दिन में काम खत्म कर दिया, यानी सी को जो शेष काम बचा होगा मिला होगा वो 10 मिला होगा। इसका मतलब देखिए 30 यहाँ पर है और 10 40 कम हो गया। जो काम 20 बचल बाबू वो कौन किया होगा, उस काम को बी प्लस सी किए होंगे। क्योंकि देखिए 30 काम शुरुआत हो गया था, अंतिम काम की जानकारी हमको मिला 10 काम हुआ, यानी जो बीच में जानकारी नहीं थी जो कई दिन बाद भी भागा, तो लोग कितना काम किया होगा, 20 काम किया होगा। अब विचार कीजिए कि कौन क्षमता से, तो भाई बी प्लस सी कितना है 5 है, तो हम 5 से भागा दे देंगे तो 5 × 20 हो जाएगा, यानी आप यहाँ पर 4 होगा। यानी बी प्लस सी साथे का किए थे कि 4 दिन साथे काम किए थे। अब पूछा है, पढ़िए, बी ने कितने दिन बाद कार छोड़ा। तो भाई बताइए बी, तो शुरुआत से ही बी था, तो शुरुआत में ए प्लस बी प्लस जब था तो साथ में 3 दिन काम किया, 3 दिन शुरुआत में काम किया बी, और बाद में भी बी प्लस सी जो साथे काम किए वो 4 दिन काम किए, तो 3 + 4 कर दो छुटो, यानी 7 दिन काम भी किया होगा। यानी दैट इज का हो गया आंसर हो गया 7 बाबू। कहाँ पर मिलेगा आपको, बी आंसर हो गया। बहुत आसान है, बस सोचने का तरीका अगर आप बना लेते हैं, समझ जाते हैं तो बहुत इजी में बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होती है। चलिए आगे देखते हैं। 12 भी बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत बार पहले पूछा है, फिर पूछ सकता है भाई। देखिएगा 11 सवाल है, सवाल 11 देखिएगा। देखिएगा ए, बी और सी किसी काम को क्रमशः 24, 30 और 40 दिन में पूरा करते हैं। तो लिखिए बाबू, ए कै दिन में करेगा, 24 दिन में, बी कै दिन में करेगा, 30 दिन में, ठीक है, सी कै दिन में करेगा, 40 दिन में करेगा। अब बताइए, अब मुझे समझाइए कि कुल काम कितना होगा भाई, लघुत्तम ले लीजिए, कितना हो जाएगा, 120 काम हो गया, ठीक है। अब देखिए 24 बच्चे, ए की क्षमता 5, 30 चौका 20 से 30 की क्षमता 4, सी का 3 हो जाएगा, 120 होगा। चलिए तीनों की क्षमता निकल गया, ए की क्षमता 5, बी का 4, सी का 3 हो गया। अब सवाल पढ़िए कि सवाल क्या बोला है। तीनों मिलकर कार्य आरंभ करते हैं, करने दीजिए। कार्य जो है बाबू समाप्त होने से 4 दिन पहले सी छोड़ दिया। अब बताइए, जब कार्य को सी 4 दिन पहले छोड़ दिया, इसका मतलब है कि सी रोज कितना काम करता था, 3 काम करता था। और अगर पूरा कंप्लीट काम करता तो अपना वो 4 या 12 काम छोड़ा बाबू, क्योंकि देखिए 4 दिन पहले काम समाप्त होने से 4 दिन पहले सी छोड़ दिया, यानी अंतिम 4 दिन जो है वो सी काम नहीं किया। तो कितना काम छोड़ा वो, देखिएगा 4 या 12। तो अब जो भाई, अब बहुत बड़ी बात ध्यान रखिएगा, ये आपका कुल काम हो गया, कुल काम हो गया 120 था, लेकिन अब इसी जब छोड़ दिया तो उसका भी काम 12 ऐड कर दीजिएगा, हो जाएगा 132 काम। क्यों, क्योंकि अब जो 12 काम छूट गया उस सब पर बढ़ जाएगा, तो कुल काम कितना 132 हो गया। अब जो समय लगेगा कोई बात नहीं, 132 बटा कितना कर देंगे, 5 4 9 3 12, सब बढ़ जाएगा, यानी 11 दिन आपको, 12 20, ठीक है, 11 दिन इसका उत्तर होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं। चलिए 11 दिन आपका देखिए कहाँ पर दिया हुआ है, डी दिया हुआ है, दैट इज आंसर हो जाएगा। अब आइए प्रश्न संख्या 12 को देख लीजिएगा, एकदम इजी है भाई। ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए किसी काम को क्रमशः 10, 12 एवं 20 दिनों में करते हैं। तो 4 सवाल मैं दिया हूँ, हर एक प्रकार के सवाल एग्जाम में पूछता है, जो भी पूछेगा आपसे बन जाना चाहिए। आइए हम सबसे पहले क्या करते हैं कि कुल काम और काम करने वाले की क्षमता ज्ञात कर लेते हैं। देखिएगा
इसे देखिए लिखा हुआ है ए प्लस बी भाई किसी काम को कितना दिन में किया, 10 दिन में किया है, ठीक। B+C कितना दिन में काम को किया, वो 12 दिन में किया है। और C+A कितना दिन में किया, उसको देख लीजिए 20 दिन में किया है। अब क्या है कि तीनों का आप लघुत्तम निकाल लीजिएगा तो कुल काम आपको निकल जाएगा। 10, 12, 20 का जो लघुत्तम होगा वो कितना होगा, 60 होगा, ठीक है। अब देखिएगा A+B की क्षमता की बात करेंगे तो 10 छक 60, फिर B+C की बात करेंगे तो 12 25 60 5 होगा। C+A की बात करेंगे तो 20 तिया 60, आपका 3 हो जाएगा। चलिए तीनों का क्षमता निकल चुका है। अब हम लोग करते क्या है, इसको ऐड करते हैं। देखिएगा ऐड करते वक्त हमको ये दिख रहा है कि ए जो है 2 जगह है, बी भी 2 जगह है। देखिए ए यहाँ भी है और ए यहाँ भी है, बी बी सी सी, यानी सब 2 2 जगह है। तो हम लिखते हैं 2A प्लस 2B प्लस 2C। कुल क्षमता हो जाएगा 6 5 11 3 14 हो जाएगा। अब हम 2 कॉमन ले लेते हैं। देखिए यहाँ ए बचेगा, बी बचेगा और सी बराबर 14। ये 14 जो है आपका 2 से कट जाएगा, यानी 7 बार कटेगा। तो ए प्लस बी प्लस सी का जो वैल्यू होगा वो 7 हो गया। इसका मतलब ये निकला कि ए प्लस बी प्लस सी तीनों को मिला देंगे, जो क्षमता आएगा वो 7 मिलेगा। अगर आप चाहेंगे बहुत जल्दी से बनाने के लिए, जैसे 14 था ना भाई, तो सब 2 2 गो थे। अगर मैं एक एक का निकालूंगा तो आधा कर देंगे, तुरंत 7 चलाएगा। लेकिन मैं इसलिए लिख दिया हूँ ताकि आप आराम से एक बार बना लीजिए और सेकेंड बार उसको स्पीड कर लीजिएगा। अब सवाल नंबर 1 देखिए। सवाल 1 बोलता है कि तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो भाई जब तीनों मिलने की बात होगा तो कुल काम तो 60 ही रहेगा, और जब तीनों मिलेंगे तो तीनों की क्षमता देखिए कितना दिया, 7 दिया है। तो 7 × 56, 8 पूर्णांक 4/7 दिन लगेगा। तो जब तीनों मिलेंगे तो दैट इज आंसर हो चुका। अगर मैं सेकेंड की बात करूं, ए अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा, ए अकेला। तो देखिए ए अकेला होगा तो हमको ए की क्षमता चाहिए। आप इस जगह पे अच्छे से देखिएगा, तीनों की क्षमता देखिए 7 आपको दिया है और आपको निकालना किसका है, केवल ए का। तो आप विचार कीजिए कि बी प्लस सी की क्षमता कितनी है। तो ऊपर देखिएगा बी प्लस सी यहाँ पर आपको दिया है, इसकी 5 है भाई। जब बी प्लस सी का क्षमता 5 है और जब उसमें हम ए जोड़ेंगे तो 7 होगा, यानी ए की क्षमता बिना हल किए आप 2 लिख दीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं भाई। अब फिर समझिएगा, तीनों की क्षमता 7 दिया है, हमको ए से अकेले काम करवाना है। तो हम क्या करेंगे कि ए की क्षमता निकालेंगे। तो देखेंगे बी प्लस सी इसमें जो है उसकी क्षमता कितनी है, तो 5 है। तो हम बी प्लस सी के 5 लगा दिए। इसका मतलब स्पष्ट हुआ कि तीनों मिलाएंगे तो 7 होगा, बी प्लस सी 5 है, तो ए का वैल्यू कितना होगा, 2 होगा। आप हल करके भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ए की क्षमता कितना आ गया, 2 आ गया। तो अब देखिए, तो कुल काम आपका 60 है, ए अकेला करेगा, ए की बात हो रही है, तो 2 से हम भागा देंगे, यानी कितना आएगा, 30 दिन आएगा। यानी ए जब अकेले काम को करेगा तो 30 दिन उत्तर हो जाएगा। अब आइए सवाल नंबर 3 देखिए। 3 में क्या बोला है कि बी अकेला। तो बी जब अकेले काम करेगा तो हमको बी की क्षमता चेक करना होगा। अब आप फिर से एक बार देखिएगा ठीक से, ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता कितना है भाई, आपको 7 दिया है। अब हर बार क्या निकलना है, आपको बी का निकलना है। तो आप देखिएगा सी प्लस ए की क्षमता कितना है, 3 है। देखिए ए और सी मिला के आपको 3 है। तो अब बताइए आप कि बी की क्षमता कितना आप रखिएगा कि आपको तुरंत 7 मिल जाए।
तो समझिए कि आपको कितना रखना होगा, 4, यानी बी की क्षमता कितना हो जाएगा, आपको 4 हो जाएगा। आप इसे हल करके भी निकालिए, कोई दिक्कत नहीं। तो बी की क्षमता कितना आ गया, 4 आ गया। कुल काम कितना है, 60 है। काम क्या करेगा, बी करेगा। बी की क्षमता कितनी, 4, 4 से भागा दीजिए, कितना जाएगा, 15 जाएगा, यानी 15 दिन आपको उत्तर हो जाएगा। ठीक। अब चौथा देखिए सवाल जो है वो लिखा है सी अकेला। तो हमको क्या करना होगा, सी की क्षमता चाहिए। आप इस जगह आराम से समझिए, एकदम बिल्कुल देखिए। अगर चाहिएगा आपको सी के चाहिए तो ए प्लस बी देखिए, ए प्लस बी के कितना दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है। तो आप यहाँ 6 लगा लीजिए और सी का आपको निकालना है। जैसे सी के मान रखेंगे 7 होना चाहिए, तो इसका मतलब है कि सी की क्षमता कितना होगी, 1 होगा। क्योंकि भाई ए प्लस बी 6 है, तो हम कितना 6 में जोड़े कि 7 मिले हमको, तो सी का मान कितना रखेंगे, 1 रख देंगे। तो 6 कितना हो जाएगा, 7, यानी सी की जो क्षमता है आपका 1 हो गया। और कुल काम आपको 60 है। सी अकेले करेगा, डेली काम 1 करेगा वो, यानी कितना लगेगा इसको, 60 दिन लगेगा। एकदम बहुत आराम तरीका से समझिएगा ताकि आपको दिक्कत न लगे। चलिए आंसर हो गया। अब आइए प्रश्न संख्या 13 देखिएगा। ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस सी किसी काम को क्रमशः 20 दिन, 30 दिन और 40 दिन में पूरा करते हैं, तो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। ए अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा, बी अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा, और सी अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा रहेगा, पूरा करेगा। तो लगता है कि 12 और 13 बिल्कुल सेम सवाल है, बस केवल दिन का अंतर रखा गया है। तो भाई हम एक काम कहेंगे आप लोग को कि इसको आप लोग खुद हल कर लीजिए और उत्तर जो आपका आएगा वो कमेंट में हमको भेजेंगे। ये सवाल आपके लिए HW रह गया। चलिए आज की क्लास इतना ही रहेगा। हम लोग बहुत जल्द अगले टाइप को लेकर मिलेंगे। आप लोग टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 को कंप्लीट कर लीजिए और पूरी समय और काम के जितने सारे टॉपिक हैं बहुत जल्द आपको मिल जाएंगे। आप पूरी टॉपिक को आसानी से बनाने का प्रयास करेंगे। चलिए धन्यवाद। दैट्स ऑल। ओके।